देखो, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सभी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स सबसे पहले अच्छे से समझनी होती है। ये समझा चुके हैं ना। उसी तरह से जैसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही सभी नॉलेज को उपयोगी बनाने के लिए हमें मैथमेटिक्स समझना बहुत ही जरूरी होती है। अब मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ती है गिनती। ये भी हम आपको बता चुके हैं या नहीं? अच्छा, तो गिनती कैसे बनी, क्यों बनी, है ना, ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि जरूरत जब किसी चीज की होती है तो उस चीज की जरूरत को पूरा करने वाली चीज भी इंसान बना ही लेता है। ऐसे ही गिनती की भी जरूरत पड़ गई मनुष्य को, है ना। गिनती क्यों बनी? क्योंकि गिनती की भी मनुष्य को जरूरत पड़ी और उसने गिनती बना ली। गिनती बना ली, फिर मैथमेटिक्स भी बना ली। तो क्या जरूरत पड़ी गिनती को, ये आप लोग आज समझेंगे, ठीक है। पहले हम एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे, ठीक। जैसे जैसे मानव सभ्यता की राह पर आया, जैसे जैसे मानव सभ्यता राह पर आया, संग्रह वस्तुएं करना जरूरी उसने था पाया। संग्रह वस्तुएं करना जरूरी उसने था पाया। गिनती वस्तुओं की करना आवश्यक हुआ उसको, गिनती वस्तुओं की करना आवश्यक हुआ उसको। जन्म अंकों ने फिर लेकर रूप गिनती का अपनाया, जन्म अंकों ने फिर लेकर रूप गिनती का अपनाया। देखो, पहले आदमी भी जानवरों की तरह रहता था। जब उसने सभ्यता नहीं सीखी थी, उसके पास माइंड तो ज्यादा था, तो उस माइंड से ही वो धीरे धीरे सब चीजें सीखता चला गया। लेकिन शुरुआत में वो भी जानवरों की तरह रहता था। फिर उसने सभ्यता पूर्वक खाना सीख लिया, खाना सभ्यता पूर्वक कपड़े पहनना सीख लिया, सभ्य तरीके से घर में रहना सीख लिया। जैसे जैसे वो सभ्यता उसकी बढ़ती गई, जैसे जैसे वो नई नई सभ्यताएं सीखता गया, वैसे वैसे उसे वस्तुएं इकट्ठी करने की जरूरत पड़ी, है ना। पड़ेगी या नहीं? जब वो आगे बढ़ा तो उसे कई चीजें, वस्तुओं को एकत्रित करने की जरूरत पड़ी। अब जब वस्तुओं को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी तो वस्तुओं को गिनने की भी जरूरत पड़ी। नहीं समझे बात को, है ना। जब गिनने की जरूरत पड़ी तो गिने कैसे? तो फिर उसने गिनती बनाई। लेकिन डायरेक्ट जो गिनती आज आप लोग पढ़ते हो, डायरेक्ट वैसी गिनती नहीं बनाई। पहले उसने बनाई, जब उसके पास कोई एक वस्तु होती तो वो एक लाइन खींच लेता था, दो हो जाती थी तब वो दो लाइन खींच लेता था, तीन तो तीन खींच देता था, चार तो चार खींच देता था, और पांच के लिए चार खींचकर एक क्रॉस लगा देता था, तभी पांच हो जाती थी, है ना। इस तरह से वो गिनती गिनता था। तो इस तरह से गिनती गिनने में उसे परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा जगह में उसे लिख मिलती थी, है ना। तो ये तो हो गई फेल, ये गिनती फिर फेल हो गई। फिर उसने और कोशिश की, कुछ कम अंक बनाए, तो उसने 1 बनाया इस तरह का, और 5 बनाया v की जैसा, 10 बनाया x के जैसा, 50 बनाई l के जैसी, 100 बनाई c के जैसी,
500 बनाया डी की तरह, 1000 बनाया एम की तरह, है ना। इस तरह से उसने ये बनाई और इसको लिखने का तरीका उसने ये लिया। 1 को लिखा आई के जैसे और 2i बना दी 2 लिखने को, 3i बना दी 3 लिखने को, और b से एक आई पीछे की तरफ लगा के 4 बना दिया, और v तो 5 है, और b के आगे एक आई लगा के 6 बना दिया, 2i लगा के 7 बना दिया। इस तरह से उसने गिनती लिखना सीख ली। लेकिन ये गिनती लिखने में, जोड़ने में, घटाने में और बहुत सारे काम करने में मैथमेटिकल के, ये भी गिनती कामयाब नहीं हुई। फिर उसने ये वाली गिनती बनाई 1 2 3, जो आजकल आप लोग पढ़ते हो। इस वाली को कहते हैं रोमन गिनती। क्या कहते हैं? रोमन नंबर्स कहते थे, और इसे कहते हैं हिंदी अरबिक नंबर्स। समझ रहे हो? तो अब आगे और कैसे गिनती बढ़ी, कैसे मैथमेटिक्स बढ़ी, अब ये आगे फिर से बताएंगे। तो एक बार और पढ़ोगे से बोलो। जैसे जैसे मानव सभ्यता की राह पर आया, जैसे जैसे मानव सभ्यता की राह पर आया, संग्रह वस्तुएं करना जरूरी उसने था पाया। संग्रह वस्तुएं करना जरूरी उसने था पाया, गिनती वस्तुओं की करना आवश्यक हुआ उसको, गिनती वस्तुओं की करना आवश्यक हुआ उसको, जन्म अंकों ने फिर लेकर रूप गिनती का पुनाया। जन्म अंकों ने फिर जोर से। लेकर रूप गिनती का बनाया। तो समझ गए आप? Yes, sir. आप मनुष्य को गिनती बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बताइए विराट? वस्तुएं गिनने के लिए। वस्तुएं गिनने के लिए, क्योंकि जब वो सभ्य हुआ तो उसे वस्तुएं इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसे गिनती की जरूरत पड़ी। उन वस्तुओं को गिनने के लिए गिनती की जरूरत पड़ी, और उसने धीरे धीरे पहले